Bismillahirrahmanirrahim. First is step 1, section number 3, head and neck anatomy, along etiology, ophthalmology and pathology of NS. तो ये आप लोग सेक्शन स्टार्ट कर चुके हैं, इसको हम कवर कर रहे हैं जी। शॉर्ट स्नेल आपके पास 8+ है, फर्स्ट एड है, और यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया स्टूडेंट, उसमें आप लोगों ने तकरीबन 3 से 4 बोन्स को डिस्कस किया है, जिनके अंदर आपने उनकी डिटेल, उनके जो बोनी पार्ट्स हैं उनकी आपने डिटेल से बात कर ली, उनकी जो क्लिनिकल एप्लीकेशंस हैं और उनके जो यूजेस हैं वो आप लोगों ने उनकी बात कर ली। नेक्स्ट, आज जो हमारा आगे लास्ट टाइम जो आप लोगों ने डिस्कस किया था वो आपने बात की थी सिफिनाइट बोन और ट्राइजेमिनल नर्व की, और ट्राइजेमिनल नर्व की आगे आप लोगों ने डिविजन्स की भी बात कर ली थी, जिसमें आप लोगों ने बात की थी जनाब अली उसके ऑप्थेल्मिक डिवीजन की, उसके बाद उसके मैक्सिलरी डिवीजन की एंड मैंडिबल डिवीजन की आपने लास्ट पे बात की थी। अभी उसमें कुछ आपके पास डिवीजन थी जो इंशाल्लाह आज उनकी यहाँ पे भी आगे ब्रांचेस जो हैं उनकी आगे यहाँ पे भी एप्लीकेशन होंगी इस बोन में। और आज का जो हमारे पास टास्क है वो है जी मैंडिबल बोन। तो आप लोग हेडिंग दे दें, मैंडिबल हेडिंग दें जी, मैंडिबल बोन। और मैंडिबल बोन याद रखिएगा स्टूडेंट, इस मैंडिबल बोन की जितने भी आपके पास पॉइंट्स है ना, पहले तो आप लोग इसके लिखे ना पार्ट्स ऑफ मैंडिबल बोन। आप लोग जो पार्ट्स इसके डिस्कस करेंगे पहले तो आप लोगों को उनका पता होना चाहिए। उनमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है जी कंडाइलर प्रोसेस। आप बात करेंगे कंडाइलर प्रोसेस की और इसकी जो क्लिनिकल एप्लीकेशन है उसकी बात करेंगे। इसके बाद आप लोग बात करेंगे जी नेक ऑफ द कोरोनाइड प्रोसेस की बात करेंगे। और फिर आप लोग बात करेंगे यहाँ पे जनाब अली इसमें नेक ऑफ द मैंडिबल, नेक ऑफ मैंडिबल की बात करेंगे। फिर आप बात करेंगे नंबर 4 पे रेमस ऑफ द मैंडिबल, ठीक है प्लीज। अब बात करेंगे रेमस की बात करेंगे और फिर आप लोग बात करेंगे बॉडी ऑफ द मैंडिबल, बॉडी ऑफ मैंडिबल की बात करेंगे। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप बात करेंगे जनाब अली टू सुपीरियर एंड टू इंफीरियर जेनियस। लिखें प्लीज, लिखें टू इंफीरियर, टू इंफीरियर, इंफीरियर एंड सुपीरियर जेनियो टुबरकल, जेनियो टुबरकल की आप लोग बात करेंगे। तो मुझे एक बात बताएं, ये आपके पास कितने पार्ट्स हो गए जी? हाँ जी, टोटल कितने पार्ट्स फिर आप लोग जिनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? टोटल आपके पास यहाँ पे 6 पार्ट की बात आ गई। अभी तक आप लोगों ने जो सीरीज की बात कर रहे हैं, देखें ना, अभी तक जो आपने सीरीज की बात की है वो आपने 6 पे जा रहे हैं ना, तो 6 वाली बोन्स आप लोगों ने याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये आपके पास एक नमोनिक है। अभी तक आप लोगों ने जो बात की है ना 4-6 की बात कर ली है, कितने 6 की बात कर ली, 4-6 आपके पास अभी तक नमोनिक बन गया और ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। अच्छा, इस सबसे पहले अगर मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँ तो ये देख लें, आपके पास एक क्रिस्टल क्लियर एक आपके पास एग्जाम फोटो नजर आ रही है आपको। ये आपके पास है कंडाइलर प्रोसेस है, ठीक है जी। ये आपके पास क्या चीज है? ये आपके पास यहाँ पे कंडाइलर प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पे ये कोरोनॉइड प्रोसेस है। अच्छा, कोरोनॉइड प्रोसेस आप लोगों को याद होगा स्कैपुला के बारे में, हाँ जी, एक्रोमिया प्रोसेस, कोरोकॉइड प्रोसेस, हाँ जी, आप लोग याद है ना थोड़ा सा उसका स्कैपुला के बारे में। यहाँ पे याद रखें कि आपके पास जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है जी रेमस, और रेमस का भी एरिया आप लोगों को याद होना चाहिए, इसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आप लोग डिस्कस करेंगे बॉडी ऑफ द, हाँ जी, बॉडी ऑफ द मैंडिबल। और ये आपके पास जो व्यू है ना, यहाँ पे जो जिस व्यू से मैं इसको देख रहा हूँ ये आपके पास लेटरल व्यू है। कौन सा व्यू है? अगर आप इसको लेटरल एस्पेक्ट से देखते हैं, लेटरल साइड से आप इसको देखते हैं, तो आप लोगों को ये चीजें सारी की सारी कवर हो जाएंगी। 1 2 3 4, उसके बाद आपके पास 5, और जो चीज मैंने 6 पे लिखी है टू टू सुपीरियर एंड टू इंफीरियर जेनियो टुबरकल, वो आप लोगों को बाहर से नजर नहीं आते, वो इन साइड है, वो मीडियल साइड पे है। वो आप लोगों को पॉइंट याद होना चाहिए कि इस चीन के जेनियो, देखें लफ्ज अभी से याद रखिएगा कि इस जीनियो का मतलब होता है चिन्ह।
तो चिन आप किसको कहते हैं? ठोडी को कहते हैं ना। ये जो एरिया है इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप चिन कहते हैं, ठीक होगा जी। तो चिन के इन साइड पे आपके पास जो है ना फोरम कुछ ट्यूबरकल्स हैं जिनको आप क्या कहते हैं? सुपीरियर एंड इन्फीरियर। अब वो जहां पे आएंगे इंशाल्लाह उसकी आगे बात होगी। आप चीनियोप्लास्टी का नाम सुना होगा। चीनियोप्लास्टी किसको कहते हैं? हाँ जी, चीन की यहाँ पे जो आपके पास सर्जरी होती है ना, तो इसको आप क्या कहते हैं? चीनियोप्लास्टी कहते हैं। और चीनियो का मतलब आपके पास चीन है, ठीक है जी। अब आपको ये पॉइंट पता चल गया। यहाँ तक किसी के कोई क्वेश्चन है तो बोले प्लीज। तो लिखें, देखें आप लोग इन बोन्स के इन पार्ट्स के आप फीचर्स की बात भी करेंगे और इनकी आप अटैचमेंट की बात भी करेंगे कि इनके साथ कौन कौन सी चीजें अटैच होती हैं। तो आप लोग लिखें प्लीज, बोनी फीचर्स आप लोग लिखें। अच्छा, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। इनके साथ अटैचमेंट की बात भी करेंगे और इनके साथ जो है ना जो भी चीजें आएंगी एप्लीकेशन इसकी यूज करेंगे। नंबर 1 पे हेडिंग दें आप लोग प्लीज। नंबर 1 पे आप लोग बात करेंगे जी, हेडिंग दे दें कोरोनाइड प्रोसेस। अगर कोरोनाइड प्रोसेस की बात करते हैं ना, देखें मैं स्लो इसलिए बोलता हूँ पहले कि आप लोगों को समझ आ जाए। फिर जब मैं स्पीड लगाता हूँ तो आप मुझे पता होता है कि आपको ये चीज समझ आ गई। मैं स्पीड वहां पे लगाता हूँ जहाँ पे आपको समझ आ जाती है। तो कोरोनाइड प्रोसेस याद रही आप लोगों को कि कोरोनाइड पे आपके पास एक मसल जो है ना अटैच होता है। और वो जो मसल है इस कोरोनाइड पे, ये जो कोरोनाइड आपको नजर आ रहा है इस पे एक मसल अटैच होता है और वो मसल आपका मस्टिकेशन मसल होता है, ठीक है जी। और उस मसल का जो नाम है, उस मसल का नाम है आपके पास है टेम्पोरलिस मसल। कौन सा मसल है उसका? उसका नाम क्या है? टेम्पोरलिस मसल। तो ये यहाँ पे आपने याद रख लिया, ठीक हो गया जी। तो देखिए जब आप वो करते हैं ना अपने दांतों को, यार ये देखे ये आपके ऊपर वाले दांत है ना, यहाँ पे ये ऊपर नीचे वाले दांत हैं, ये आपके पास ऊपर वाले दांत है, ठीक है जी। और जब आपस में इनको आप वो ग्रीसते हैं, एक तरह से आप क्लंचिंग करते हैं। लफ्ज क्या? देखें मैंने लफ्ज बोला क्लंचिंग। क्लंचिंग का मतलब है कि जब आप टीथ को आपस के साथ क्या करते हैं? हाँ जी, क्लंच आप पीसते हैं, ठीक है जी, एक तरह से। तो जब आप अपने तीर को क्लंचिंग करवाते हैं ना, तो उधर आपके पास जो मसल रोल प्ले करता है ना, वो आपके पास टेम्पोरलिस मसल है। और ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। टेम्पोरलिस मसल कहाँ पे अटैच है वो आपको पता चल गया कोरोनारी प्रोसेस में। तो यहाँ पे आप आते हैं, आगे बात करते हैं इसकी। तो देखें प्लीज एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन लिखें। एप्लीकेशन में आप ये लिखेंगे जी, मसल विच मसल विच insert on coronoid process of mandible bone। उसका नाम क्या है? हाँ जी, उसका नाम क्या है अभी तो मैंने बता दिया ना आपको। वो आपके पास है जी टेम्पोरलिस मसल। टेम्पोरलिस मसल। और ये जो टेम्पोरलिस मसल है ये आपके पास वन ऑफ द मैस्टिकेशन मसल। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास मैस्टिकेशन मसल है। मैस्टिकेशन मसल है, ठीक है। ये आपको पॉइंट पता चल गया। और ये क्या करता है? हेल्प ड्यूरिंग क्लंचिंग ऑफ द टीथ, ठीक है। ये इसकी आगे यूजेस भी लिख लेते हैं, आपने मुझे याद करवाना है इसका, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं आगे बात कर लेते हैं टेम्पोरलिस मसल ऑफ द मैस्टिकेशन। आपको ये पॉइंट एक पता चल गया। उसके बाद आगे आते हैं जी, ये एक आपने इसकी और इसकी लिखे यूजेस। इस मसल का ये क्या कहता है कि टेम्पोरलिस हेल्प इन क्लेंचिंग ऑफ टीथ। तो ये भी आपको पॉइंट पता चल गया। नेक्स्ट आगे देखें प्लीज। नेक्स्ट आप ये आपने एक पार्ट की बात की है। नंबर 2 पे हेडिंग दें। नंबर 2 पे जो आप बात करेंगे ना, आप लोग हेडिंग दे दें जी। हेडिंग दे दें नेक ऑफ द मैंडिबल। नेक ऑफ मैंडिबल। जो मैंडिबल की नेक है बेसिकली उसका क्या काम है? तो मैंडिबल की नेक आप लोग जानते हैं ना, ये एक मिनट। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा प्लीज। आप लोगों के साथ ये है नेक ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। नेक ऑफ मैंडिबल आप लोगों को जो है ना यहाँ पे नजर आ रही है।
और ये एरिया इधर। अब इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। पहले हमने देखी किसकी है, इस कोरोनॉइड प्रोसेस की हमने एप्लीकेशन देखी। जो क्या आपने देखा, टेम्पोरलिस मसल यहाँ पे आपके आप क्या होता है, इंसर्ट होता है, ओरिजिनेट नहीं होता, यहाँ से निकलता नहीं है, यहाँ पे आके अटैच होता है, इंसर्शन होता है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है इसके लिए। अच्छा, अब आगे आप लोग लिखें जरा प्लीज, इसकी लिखें एप्लीकेशन, हेडिंग दे दें। एप्लीकेशन इसकी क्या है, देखिए एक एक चीज आप लोगों के साथ बिल्कुल सिंपली इधर क्लियर मैं कर रहा हूँ, और आप लोगों ने इसी तरह याद करनी है। अच्छा, एक मसल नेक ऑफ द मैंडिबल आके ना, यहाँ पे आके एक मसल अटैच होता है, मतलब कि एक मसल इंसर्ट करता है। क्वेश्चन आप लोग रिकॉल करें, हमने पढ़ा था टेरिगॉइड प्रोसेस को। अगर आप लोगों, यहाँ पे मैं रिकॉल करने लगा हूँ, हमने बात की थी टेरिगॉइड प्रोसेस की। और टेरिगॉइड प्रोसेस को जब हमने पढ़ा था ना, टेरिगॉइड प्रोसेस में हमने दो प्लेट्स की बात की थी। लेट्स सपोज कि मैं ये कहता हूँ कि ये आपके पास इस तरह टेरिगॉइड प्रोसेस है ना। अब एक एक उसके आपके पास यहाँ पे क्या था जी, मीडियल साइड पे था, लेट्स सपोज। और एक उसके मतलब किस तरह कर लें, ये सपोज करें कि आपके पास क्या जी, टेरिगॉइड प्रोसेस है, ये इकट्ठा आपके पास क्या जी, टेरिगॉइड प्रोसेस। ओके। अच्छा, एक जो है ना प्लेट इसके मीडियल साइड पे थी, और एक प्लेट इसके क्या थी, लेटरल साइड पे थी। ठीक है, लेटरल टेरिगॉइड प्लेट थी और मीडियल टेरिगॉइड प्लेट की आप लोगों ने बात की थी। एक ये वाली कौन सी है, मीडियल टेरिगॉइड प्लेट है, और ये आपके पास कौन सी है, लेटरल टेरिगॉइड प्लेट है। अब हमने फिर ये कहा था कि आपके पास अगर सिर्फ लेटरल टेरिगॉइड प्लेट की बात करते हैं तो इसके दो एस्पेक्ट आपके बनते हैं। एक इसका एस्पेक्ट बनता है मीडियल साइड वाला, ये आपके पास मीडियल साइड इसकी बन जाती है। और एक इसका एस्पेक्ट फिर बनता है आपके पास लेटरल एस्पेक्ट। ठीक है जी, मीडियल और लेटरल एस्पेक्ट। तो फिर जब मैंने कहा था कि जो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेटरल टेरिगॉइड प्लेट है, वहां पे एक मसल अटैच करता है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेटरल टेरिगॉइड प्लेट, यहाँ पे एक मसल अटैच करता है, और ये इसका नाम है। ठीक है, यहाँ पे एक मसल अटैच करता है, उसका नाम क्या है, लेटरल टेरागॉइड मसल, लेटरल टेरागॉइड मसल। तो यहाँ पे आपके पास जो मीडियल वाला है, मीडियल टेरागॉइड, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल टेरागॉइड, हाँ जी, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल टेरागॉइड पे, मीडियल टेरागॉइड पे आपके पास जो मसल अटैच करता है वो कौन सा है, मीडियल टेरागॉइड मसल आपके पास है, इंसर्ट करता है। मीडियल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल टेरागॉइड प्लेट पे जो मसल अटैच करता है वो आपके पास मीडियल टेरागॉइड मसल। देखिए कितना सिंपल है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये दोनों के दोनों जो मसल थे, ये आपके पास कौन से मसल थे, बोथ आर द मैस्टिकेशन मसल। हाँ जी, मेरी बात आपको समझ आ रही है, बोथ आर द मैस्टिकेशन मसल। बात आपके अभी तक कितने कितने मसल की आपने बात की है, मैस्टिकेशन के कितने मसल की आपने बात कर ली, तीन मसल की बात कर ली। टेम्पोरलिस की बात कर ली आपने, लेटरल टेरागॉइड मसल की बात कर ली, मीडियल टेरागॉइड मसल की बात कर ली। कहाँ से, यहाँ पे ये आपके यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, जब ये लेटरल टेरागॉइड प्लेट से, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल टेरागॉइड प्लेट से आपका लेटरल टेरागॉइड मसल आपका यहाँ से ओरिजिनेट होगा, तो ये किसी ना किसी जगह पे जाके इंसर्ट होगा ना, किसी ना किसी जगह पे जाके आपका अटैच भी होगा। तो याद रखें, ये जो लेटरल टेरागॉइड मसल है ना, ये आपका इंसर्ट करता है ऑन द नेक ऑफ द मैंडिबल। कहाँ पे इंसर्ट करता है, ये आपके पास इंसर्ट करता है, इंसर्ट ऑन नेक ऑफ मैंडिबल, नेक ऑफ मैंडिबल। तो पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ जी, अगर आपसे कोई पूछे कि लेटरल टेरागॉइड मसल कहाँ से आता है और लेटरल टेरागॉइड मसल कहाँ पे अटैच होता है, तो आपको ये पॉइंट क्लियर है। अब ये इस नेक पे आपको जो पास मसल अटैच हो रहा है वो लेटरल टेरागॉइड मसल है, जो कि लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल टेरागॉइड प्लेट से आपके पास ओरिजिनेट होता है। ये पॉइंट आपको पता चल गया। तो लिखें प्लीज एप्लीकेशन में, लिखें लेटरल टेरागॉइड मसल, लेटरल टेरागॉइड मसल insert on neck of मैंडिबल। मैंडिबल की जो नेक है ना, वहां पे ये इंसर्ट करता है। तो अगर आप लोगों से अब कोई पूछे, यहाँ पे मैं रिकॉल करने लगा और मुझे आप लोगों ने बताना है प्लीज। देखें, ये रिकॉल पॉइंट है विद एमसीक्यूज, और अब आप लोगों ने लिखना नहीं है, लिखने का मैं टाइम दे दूंगा। ओके, मुझे पता तो चले आप लोगों को ये समझ आई है कि नहीं आई। लिखना आपने नहीं है, लिखने का टाइम मिल जाएगा। और अब मुझे ये बताएं कि भाई
सबसे पहले तो ये बताएं लेटरल टेरागोइड मसल की जो ओरिजिन है वो क्या है? हाँ जी, अगर मैं बात करता हूँ आपसे ओरिजिन की तो मुझे कौन बताएगा? जल्दी से बताएं प्लीज, इसका ओरिजिन क्या है, बताए ना। लेटरल टेरागोइड, हाँ जी, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेटरल टेरागोइड प्लेट, ठीक है। अच्छा, फिर अगर मैं बात करता हूँ इस रिकॉल पॉइंट ऑफ, हाँ जी, लेटरल टेरागोइड मसल, लेटरल टेरागोइड मसल की अब आप बात करेंगे, रिकॉल पॉइंट है इसका एमसीक्यूज के साथ। अगर मैं बात करता हूँ इसकी इंसर्शन की, तो ये इंसर्शन मतलब जहां पे जाके ये आपका इंसर्ट करता है वो कहाँ है? वो आपके पास क्या जी, नेक ऑफ द मैंडिबल, ओके। अगर मैं बात करता हूँ जनाब अली इसके आपके पास नर्व सप्लाई की, हाँ जी, तो नर्व सप्लाई की अगर बात करता हूँ तो वो क्या है? हाँ जी, अगर नर्व की मैं बात करता हूँ, पता है ना आपको, नर्व मैंने बताई हुई है, नर्व टू द लेटरल टेरिगॉइड, नर्व टू द लेटरल टेरिगॉइड। तो ये आप लोगों ने सारे के सारे पॉइंट किए हुए हैं, अगर लिखने हैं तो यहाँ पे लिख लें। अब देखें जी, रीजन इसका क्या है? लेटरल एस्पेक्ट, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेटरल टेरागॉइड प्लेट, ठीक है। इंसर्शन क्या है? नेक ऑफ मैंडिबल। अगर आपसे कोई नर्व की बात करें एमसीक्यू के रिगार्डिंग, तो नर्व आपकी क्या है? नर्व टू लेटरल लेटरल टेरिगॉइड, लेटरल टेरिगॉइड, इसको आप कर लीजिएगा लेटरल टेरिगॉइड, ठीक होगा जी। ये आपने पॉइंट इसकी बात की। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मीडियन नर्व की बात आपने जब की थी, एक्सीलेंट, वेरी गुड। देखे ना, अब आपको समझ आई है ना ट्राइजेमिनल नर्व, जब आप इसकी बात कर रहे थे। तो ये अब मुझे एक बात बताएं जनाबे अली, आप लोगों ने कल ये भी बात की थी कि ये आपके पास कौन सी डिवीजन है? ट्राइजेमिनल नर्व की किस डिवीजन की ये ब्रांच है, बताएं ना मुझे जी डॉक्टर सामा बिन तारिक। ये किसकी ब्रांच है उसकी? ये आपके पास मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की आपके पास ब्रांच है, ठीक है। और ये आप लोगों ने बात की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है। अब आ जाते हैं जी, आगे बात कर ले। हाँ जी, पॉइंट क्लियर हो गया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, अगर आप देखें इसके साथ लिख रहे हैं ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर, मैंडिबल डिवीजन ऑफ, हाँ जी, डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, इसलिए आपको पॉइंट पता है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, क्या अंटीरियर डिवीजन के पोस्टीरियर डिवीजन, अब ये कौन बताएगा मुझे? अंटीरियर डिवीजन को पोस्टीरियर डिवीजन उसके बताए ना। हमने कहा था अंटीरियर डिवीजन में आपके पास 4 मैंने बात की थी, आपके पास है। और एक मैंने आपके पास सेंसरी की भी मैंने बात की थी, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, ये आपके पास इंटीरियर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं प्लीज। चलें, कितने पार्ट्स की बात हो गई है अभी तक? आपने जनाब अली कितने पार्ट्स की बात कर ली है? मैंडिबल बोन के कितने पार्ट्स की आपने बात की है, मुझे ये बताएं प्लीज। आपने 2 पार्ट्स की बात कर ली ना। लिखें नंबर 3 पे जो आप पार्ट की बात करेंगे ना, वो आपके पास कौन सा है? रेमस ऑफ द मैंडिबल, लिखें प्लीज, रेमस, हाँ जी, रेमस ऑफ मैंडिबल। रेमस ऑफ मैंडिबल की अगर बात याद रखें ना, तो जनाब अली ये आपके पास इसकी लिखे हैं साथ ही एप्लीकेशन, कि भाई इसकी एप्लीकेशन क्या है। हाँ जी, रेमस ऑफ द मैंडिबल की आप लोगों को लोकेशन तो पता है कि ये मैंडिबल में कहाँ पे इसकी लोकेशन है? अगर इसकी लोकेशन की बात करें, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये सारा का सारा रेमस ऑफ द मैंडिबल है। और ये आप लोगों यहाँ पे पॉइंट इसको दे। अब इसकी बात करेंगे कि भाई इसकी सिग्निफिकेंट क्या है। ये पार्ट, इस पार्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो रेमस ऑफ द मैंडिबल है ना, इस एरिया में आके 2 मसल आपके पास अटैच होते हैं, इंसर्ट करते हैं। और वो 2 मसल आपके पास मस्टिकेशन के, किसके मसल हैं? मस्टिकेशन के 2 मसल्स हैं। और या अब मुझे ये बताएं, टोटल मस्टिकेशन के मसल कितने थे? 4। एक आपका कहाँ पे अटैच हो गया? कोरोनाइड प्रोसेस में, ठीक हो गया जी। और दूसरा आपने कहाँ पे अटैच कर दिया? नेक ऑफ द मैंडिबल में। कौन सा, किसको अटैच, किसको कर दिया? लेटरल टेरागॉइड मसल को, जो कहाँ से आता था? लेटरल स्पेक्ट ऑफ द लेटरल टेरागॉइड प्लेट से, ठीक है जी। तो लेटरल टेरागॉइड जो प्लेट है किसका पार्ट है? आपके पास टेरागॉइड प्रोसेस का पार्ट है। टेरागॉइड प्रोसेस किसका पार्ट है? ये आप लोग जानते हैं, स्फिनॉइड है बोन। ये आपको ये पॉइंट पता चल गया, ये आपको पॉइंट पता चल गया। देखें, इस तरह आपने करनी है, इस तरह आपकी रिवीजन। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज देखें। अब ये टोटल 4 मसल हैं, और उनमें से 2 देखें, 2 आप लोगों ने अटैच कर ली है, ठीक है। अब आते हैं, बात बात कर लेते हैं रेमस की। और याद रखें स्टूडेंट, टोटल 4 मसल में से आपके पास 2 जो है ना, वो एक
आउटर साइड ऑफ द रेमस पे अटैच होता है, एक आउटर साइड पे अटैच होता है, और एक मसल जो है ना इसकी इनर साइड, अंदर वाली साइड, अब मैं हाँ इनर साइड पे, ये देखें, ये आप लोग देख रहे हैं ना, लेट्स सपोज कि ये आपके पास क्या है, इनर साइड है, ये इनर साइड है, इसकी इनर साइड है जी, ये इनर साइड है, इसलिए डायग्राम का फायदा हो गया। ये आपके पास क्या है जी, आउटर साइड है, मेरी बात समझ गए आप लोग, ये आउटर साइड है और ये आपके पास इनर साइड है, किसकी, रेमस की। ओके, अब आते हैं, एक मसल यहाँ पे अटैच होना है और एक मसल आपका यहाँ पे अटैच होना है, अब उनकी बात कर लेते हैं, आगे देखते हैं प्लीज। इनर साइड वाला मसल आपको अब नजर आ रहा है, इस वैसे अगर नॉर्मली कोई डायग्राम बनाए ना तो उससे नजर नहीं आता, ठीक है। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं, तो आप लोग लिखें लिखें, टू मस्टिकेशन मसल्स, टू मस्टिकेशन मस्टिकेशन मसल्स मसल्स अटैच with attached with ramus of ramus of mandible, और ramus of mandible में अगर फिर इसको डिवाइड करते हैं तो याद रखें, एक आपके पास इसका करता है जी आउटर एस्पेक्ट पे, मतलब आउटर साइड पे, आउटर एस्पेक्ट पे करता है, या अच्छा आउटर एस्पेक्ट को आप कह सकते हैं लेटरल साइड पे। मुझे एक बात बताएं ना जरा प्लीज, आप ये कह सकते हैं लेटरल साइड या लेटरल एस्पेक्ट, जी आप ये कह सकते हैं। एक आपका सेकंड जो करता है वो है जी इनर साइड पे, इनर एस्पेक्ट, और इनर एस्पेक्ट को आप ये कह सकते हैं मीडियल साइड, कि नहीं कह सकते, इसको आप क्या कह सकते हैं, मीडियल साइड भी आप लोग कह सकते हैं। तो ये पॉइंट आपके साथ आ गए। अच्छा अब देखें, अब वो मसल याद रखें जो अटैच करता है लेटरल साइड या फिर आपके पास आउटर एस्पेक्ट ऑफ द रेमस ऑफ द मैंडिबल, याद रखें स्टूडेंट, उस मसल का जो नाम है ना, उस मसल का जो नाम है वो है मैसीटर मसल। कौन सा मसल है, मैसीटर मसल। और मैसीटर मसल को, मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर सामा बिन तारिक आपसे, तो जो मेडिवल डिवीजन है उसकी जो इंटीरियर डिवीजन है, उसकी इंटीरियर डिवीजन में से कौन सी ब्रांच है जो उसको सप्लाई करती है, मैसीटेरिक। हाँ जी, मैसीटेरिक ब्रांच या नर्व आपने कल बात की थी, अगर आपको याद हो, इसकी मसल से ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं जी आगे, बात एमसीक्यू के साथ है ये, ठीक है जी। अब उसके बाद आगे जो मीडियल साइड है ना इसकी, इस मसल का नाम क्या है, इस मसल का नाम है अच्छा मुझे ये बताएं यार, कॉमन सेंस की बात है ना, कौन सा मसल अटैच होगा, आपके पास कितने मसल हो गए, 3 मसल की आपने बात कर ली है, 4 वाला मसल आपके पास है, वो कौन सा है, मीडियल पैरागॉइड मसल है, ठीक है। देखें कितनी इजी और सिंपल सी आपके पास कंसेप्ट है इसका, कि अभी कितने मसल हो गए जल्दी से बताएं, ऑल 4 मसल विल इंसर्ट ऑन मैंडिबल, पता ये चला, लिख लें प्लीज, ऑल 4 mastication muscles insert on, हाँ जी, मैंडिबल बोन पार्ट्स, ठीक होगा जी। कहाँ कहाँ पे अब आप लोग जानते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बताएं प्लीज, हाँ जी बताएं, आ जाता है, ठीक है। ओके जी, तो रिकॉल एमसीक्यूज पॉइंट, ये आप लोग जल्दी से दे जी। सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि आपके पास जो कोरोनाइड प्रोसेस पे जनाब अली अटैच होता है मसल, उसका मुझे नाम बता दें जी, कोरोनाइड प्रोसेस पे जो अटैच होता है, और उसका मुझे नाम बताएं, टेम्पोरलिस मसल है ना। ओके, फिर आपके पास जनाब अली जो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेटरल टेरागॉइड प्लेट पे जो मसल अटैच होता है उसका नाम क्या है, आपके पास लेटरल टेरागॉइड मसल है ना। अगर मैं बात करता हूँ जनाब अली इसके मीडियल एस्पेक्ट, हाँ जी, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ रेमस ऑफ द रेमस ऑफ मैंडिबल, अगर इसी में बात कर, फिर आपके पास मसल कौन सा अटैच होगा, ये आपके पास जनाब अली मीडियल पे मीडियल पैरागॉइड मसल। तो अगर मैं बात करता हूँ जनाब अली इसके लेटरल एस्पेक्ट की, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ रेमस ऑफ, हाँ जी, रेमस ऑफ मैंडिबल, तो इस पे कौन सा मसल अटैच होगा, आपके पास है मैसीटर। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है, ये इनकी इंसर्शन है, ये इनकी इंसर्शन की बात हुई है, ठीक है। जो जहां से आता है वो आप लोग जानते हैं, हाँ जी पॉइंट क्लियर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज। आपने अभी तक कितने पार्ट्स की बात कर ली, कितने पार्ट्स की बात कर ली मैंडिबल के,
अगर आपसे कोई पूछे अभी तक जो आपने बात की है, कितने पार्ट्स की बात कर ली, आपने कोरोनाइड की बात कर ली, नेक ऑफ द मैंडिबल की बात कर ली, और आपने रेमस ऑफ द मैंडिबल की बात कर ली, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में देख जी। तो नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट है, पार्ट की हम बात करेंगे, वो है जी आपके पास बॉडी ऑफ मैंडिबल। लिखें प्लीज, आप लोग लिखेंगे बॉडी ऑफ नंबर 4 पे है ना ये, बॉडी ऑफ मैंडिबल। अगर बॉडी ऑफ मैंडिबल की बात करते हैं तो वो आप लोगों ने बॉडी तो देख ली है, ये देख लें एक दफा इसको यहाँ से, कि बॉडी ऑफ मैंडिबल की अगर बात करें तो ये आपके पास बॉडी ऑफ मैंडिबल है, ये बॉडी ऑफ मैंडिबल का पॉइंट, ये बॉडी, ये सारी आपके पास बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये अगर मजीद आपको क्लियर करना है तो मेरे ख्याल में यहाँ से भी आपको ये सारा पॉइंट पता चला होगा, ये आपके पास बॉडी ऑफ मैंडिबल, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी बात करते हैं कि इसका इसका क्या काम है। देखें, याद रहे कि ये जो बॉडी ऑफ मैंडिबल है ना, यहाँ पे इसका इसका भी मीडियल साइड भी है, और इसका आपका लेटर साइड भी है, मतलब इसकी भी इन साइड भी है और इसकी आउट साइड भी है, याद रखिएगा। और इस साइड पे तो ये बॉडी ऑफ मैंडिबल है, उस साइड से आपके पास उस साइड से आपके पास ये इनर वाली मीडियल साइड है। ऐसी है ना यार, आप लोग मेरी बात समझे, ये इसकी आपके पास मीडियल साइड है और ये आपके इसके पास लेटर साइड है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये आप बॉडी ऑफ मैंडिबल समझे तो ये बाहर वाली साइड इसकी लेटरल साइड है, और इसकी अंदर वाली साइड कौन सी है, हाँ जी, ये आपके पास है इनर साइड है। तो भाई अगर इसको इनर साइड को मीडियल कह रहे हैं, आउटर साइड को लेटरल कह रहे हैं, और ये आपकी एक साइड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं दूसरी साइड की बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं एक ये साइड लेता हूँ और एक ये साइड लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ जाए, और समझाने के लिए आप लोगों को मैं ये बता रहा था। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज देखें। तो याद रखें, बॉडी ऑफ मैंडिबल के मीडियल साइड पे ना, मीडियल साइड में किसको कह रहा हूँ, इनर साइड पे एक फोरामेन है, उसका नाम है मैंडिबुलर फोरामेन। उसका नाम क्या है, मैंडिबुलर फोरामेन। तो ये आपको पता चल गया। देखिए ना, ये आपके पास अगर मैं बात करूं तो इसका आपको पॉइंट पता चल गया ना। ये यहाँ पे एक फोरामेन है जिसको आप क्या कहते हैं, मैंडिबुलर फोरामेन। मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है, होप सो कि यहाँ पे भी हाँ, ये देखें, ये इसकी इनर साइड है ना, ये इनर साइड है, और ये आपके पास एक फोरामेन है, मैंडिबुलर फोरामेन इसको कहते हैं, ठीक होगा जी। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, और इस फोरामेन की अपनी बड़ी एक एप्लीकेशन है जो कि अभी हम लिखेंगे। आप लोग लिखें जरा प्लीज एप्लीकेशन इसकी। ओके, नेक्स्ट प्लीज, एप्लीकेशन। अगर बात करते हैं जी इसकी एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन इसमें क्या है कि आपके पास जनाब अली लिखे हैं मैंडिबुलर मैंडिबुलर फोरामेन, मैंडिबुलर फोरामेन प्रेजेंट इन विच बोन। एमसीक्यूज कर दिया मैंने इसको, एमसीक्यूज मैंने कर दिया कि मैंडिबुलर फोरामेन प्रेजेंट इन विच बोन। तो आप क्या बताएंगे, किस बोन में प्रेजेंट है जी, मुझे ये बताएं। मैंडिबल में ना, मैंडिबल में प्रेजेंट है, तो फिर मुझे ये बताएं, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि डॉक्टर साहब, चले ये तो आपने बात ठीक कर दी कि मैंडिबल में, तो वो ये पूछे कि डॉक्टर साहब कहाँ पे, वेयर, क्वेश्चन रेज हो जाए आगे कि भाई वेयर, उसकी कहाँ पे, तो बॉडी ऑफ मैंडिबल। वेरी गुड, आंसर क्या होगा। और बॉडी ऑफ मैंडिबल में कहाँ पे जी, डॉक्टर ने एक बार, अब आपने ये कहा ना कि बॉडी ऑफ मैंडिबल, तो बॉडी ऑफ मैंडिबल के कहाँ पे, भाई ये भी एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना, क्या मीडियल साइड पे, क्या लेटरल साइड पे, क्या इनर साइड पे, कि या आउटर साइड पे, ये भी बात तो आपके साथ बनती है ना फिर। तो आप कंप्लीट आंसर करें ना फिर, अगर करना है तो इधर लिखें ऑन मीडियल, ऑन मीडियल एस्पेक्ट, ऑन मीडियल एस्पेक्ट ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल, बॉडी ऑफ मैंडिबल। अब ये पॉइंट क्लियर है, हाँ जी, क्या ख्याल है, अब ये आपको पॉइंट पता चल गया यार, आउटर भी तो है ना उसका। तो अब यहाँ पे आपको ये पॉइंट पता चल गया। अब देखें जी, आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्लीज देखें। इसी में ना, इसी में एक मैं बात करने जा रहा हूँ एक मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट की, ठीक है। और इसी के साथ साथ, क्योंकि उसकी भी इसी के साथ एप्लीकेशन होगी, आप लोग हेडिंग दें, हेडिंग आप लोग दे दें मैंडिबल कनाल, मैंडिबल
कनाल, मैंडिबल कनाल का नाम सुना हुआ है? मैंडिबल कनाल जो है ना, याद रखिएगा कि इसके दो एंड हैं, देर आर टू एंड्स, देर आर टू एंड्स। देखें कनाल, यार देखें ना, कनाल कोई भी है, आप ये कह लें ये एक आपके पास कनाल है, तो भाई इसके एक दो एंड होंगे ना, एक ये वाला एक ये वाला इसका एंड, ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट पता है। अच्छा, मैं देर आर टू एंड, इसके दो एंड है, ठीक है, और इसका जो एक एंड है ना, वो चीन में याद रखिए इन दी फॉर्म ऑफ मेंटल फोरामेन है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसका जो एक एंड है ना, वन एंड इन चीन इन फॉर्म ऑफ मेंटल फोरामेन, मेंटल फोरामेन की फॉर्म में, शक्ल में एक एंड है इसका, ठीक है, एंटरिंग और एग्जिटिंग, बिल्कुल। अब इसकी बात आगे करते हैं, देखें, और मैंडिबल में याद रखें, मैंडिबल में अभी तक आप लोगों ने कितने फोरामेंस की बात की है? मुझे एक बात तो बताएं यार, अभी तक आप लोगों ने मैंडिबल के अंदर कितने फोरामेन की बात कर लिया पूरी? अगर मैंडिबल की मैं बात करूं तो कितने फोरामेन मैंने आपके सामने लिखे हैं, बताएं ना प्लीज, या शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया करें प्लीज। आपके पास मेंटल फोरामेन की बात की है, और आपके साथ मैंने कौन सी किस फोरामेन की बात की है? हाँ जी, मैंडिबुलर फोरामेन की मैंने बात की है, कि आपके पास मैंने मैंडिबुलर फोरामेन की बात की है, टू फोरामेन्स की मैंने बात की है, ठीक है, तो ये भी आपके साथ पॉइंट आ गया। देखें, और ये जो मेंटल फोरामेन है ना, मैं इसको दिखाना बाद में चाह रहा था, बारह देखें, ये आपके पास है जी मेंटल फोरामेन, इसको आप क्या कहते हैं? ये मेंटल फोरामेन है, और ये यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये आपके पास है जी मेंटल फोरामेन, ओके। ये आपके पास कौन सा फोरामेन? मेंटल फोरामेन। अब इसकी इन दोनों की एप्लीकेशन देखो यार, ये है ना, ये आपके पास फोरामेन है, ठीक है, मैंडिबुलर फोरामेन, और ये आपके पास इनर साइड पे, यहाँ पे ये देखें, ये मैंडिबुलर फोरामेन है, ठीक है, इनर साइड पे ये होता है। अब इसकी साइड या इस साइड पे भी होगा, लेकिन इसकी साइड में अंदर से कैसे आपको दिखा सकता हूँ? वो तो मैंने दिखा दी दूसरी साइड से आपको, ठीक है, इस साइड पे भी आपका, ये आपको पॉइंट पता चल गया। हाँ, ये आपको पॉइंट पता चल गया, ये आपके पास मैंडिबुलर फोरामेन है। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्लीज। अब मैंने बात की है कि मैंडिबल कनाल की, ठीक है, ओके, टू फोरामेंस की आपने बात कर ली है, और वन एंड इन चिन इन फॉर्म ऑफ मेंटल फोरामेन, और आपके पास याद रखिएगा कि इन वन एंड इन मैंडिबल और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैंडिबुलर फोरामेन, ठीक है, वन एंड आपका वहां पे है, वो भी आप इसके साथ लिख लें, वन एंड इन बॉडी ऑफ मैंडिबल, बॉडी ऑफ मैंडिबल इन फॉर्म ऑफ मैंडिबुलर फोरामेन, मैंडिबुलर मैंडिबुलर फोरामेन। तो ये आपके साथ पॉइंट क्लियर है? दो बातें मैंने आपको ये इसके मैंडिबुलर कनाल की बात कर दी है, आगे जाते हैं, तो याद रहे स्टूडेंट। देखें, मैं ना आप लोगों को इसके लिए एक और दिखाना चाहता हूँ, रुके, देखें, आप लोगों के यहाँ पे एक ये मैंडिबल फोरामेन है, देखें जी, ये आपके पास बॉडी ऑफ द मैंडिबल में ये मैंडिबल फोरामेन है, और यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा मेंटल फोरामेन, कौन सा? मेंटल फोरामेन। अब देखें, जो आपके पास, अच्छा, ये जो आपके पास नर्व है, ये कौन सी नर्व है? ये जो नर्व आपकी सप्लाई कर रही है, मुझे एक बात बताएं, इंफीरियर अल्वुलर नर्व, कौन सी? इंफीरियर अल्वुलर नर्व, और उसके साथ उसकी आर्टरी है, इंफीरियर अल्वुलर आर्टरी और इंफीरियर अल्वुलर नर्व, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के बाद याद रखें, क्लिनिकल एप्लीकेशन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। देखें प्लीज, याद रखें कि जो अल्वुलर नर्व और अल्वुलर आर्टरी है ना, आपकी जो रूट ऑफ टीथ को सप्लाई करती है, आर्टरी आपकी क्या करती है? ब्लड को लेके जाती है, जनाबे नर्व क्या करती है? वहां पे सेंसेशन देती है, ठीक है, ये आपके पास जो रूट है, रूट को ये जो आपके रूट ऑफ द नर्व टीथ को सप्लाई करती है, तो याद रखें
वो आपकी इस कनाल से पास कर रही है। किस कनाल से पास कर रही है? आपके पास मैंडिबुलर कनाल से पास कर रही है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैंडिबुलर फोरामेन एंड विद द हेल्प ऑफ मेंटल फोरामेन। ये आपको पॉइंट पता चल गया। विद द हेल्प ऑफ, अगर मैं एप्लीकेशन आपसे पूछूं कि भाई मैंडिबुलर कनाल के आपके पास एप्लीकेशन किया है, तो आप क्या बताएंगे कि भाई मैंडिबुलर कनाल से आपके पास कौन सी चीजें रन कर रही हैं, कौन सी चीजें पास कर रही है? मैंडिबुलर अलविलर इंफीरियर अलविलर नर्व। इंफीरियर अलविलर नर्व, मुझे एक बात बताएं, नीचे वाले जाज के जो आपके पास टीथ है उनको सप्लाई करेगी कि ऊपर वाले जाज के जो टीथ है उनको सप्लाई करेगी? आपके पास मैंडिबल की बात हो रही है ना, ये नीचे वाली है, तो इस वाले ये नीचे वाले जो रूट आपके दांत है ना उनको, ये देखिए ये रूट्स हैं, ये आपके पास क्या है, ये रूट्स हैं, ये आपके पास दांतों की रूट्स नजर आ रही है ना। तो ये आपको देखिए, जब पेन आपको होती है ना, तो आपके बैक साइड पर के बाद आपको पता होना चाहिए यहाँ पे नर्व्स हैं, नर्व की सेंसेशन है, यहाँ पे आपके पास ब्लड भी आ रहा है, ये ब्लड सप्लाई जा रही है, आप लोगों को ये पॉइंट पता चल रहे हैं? देखें, और आगे चलते हैं थोड़ा सा, और ये आपके पास मैक्सिलरी आर्टरी यहाँ से इसकी आगे ब्रांच है, ठीक है, बहरहाल इस पे हम बात नहीं कर रहे, आगे मैं चलता हूँ प्लीज। देखें, अब मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर अदनान आपसे, लोअर टीथ की नर्व, जो लोअर टीथ को जो नर्व सप्लाई करती है उसका नाम क्या है? हाँ जी, जो लोअर टीथ को, जो लोअर टीथ की रूट को नर्व सप्लाई करती है उसका नाम क्या है, बताएं प्लीज। हाँ जी, इंफीरियर अलविलर इंफीरियर नर्व। ओके अलविलर नर्व। जी, ओके। अब मुझे ये बताएं कि इंफीरियर अलविलर नर्व एंटर करेगी थ्रू विच फोरामन? एंटर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एग्जिट की बात नहीं कर रहा। हाँ जी, एंटर करेगी विच? मैंडिबुलर फोरामेन। मैंडिबुलर फोरामेन। ओके, तो ये आप फिर याद रखें मैंडिबुलर कि ये, फोरामेन। ओके, फिर आपके पास ये मैंडिबुलर फोरामेन से पास करती हुई, गुजरती हुई ये आपके पास जाएगी, और जनाबे अली ये कहाँ से निकलेगी? एग्जिट पॉइंट इसका क्या है? ये एग्जिट पॉइंट है ना, ये इसके पास एग्जिट पॉइंट है। मेंटल। जी बिल्कुल। और ये आपके पास जनाब अली इसका क्या है? एंटरिंग पॉइंट है, एंटरिंग पॉइंट है, और ये आपके पास इसका क्या है? एग्जिट पॉइंट है। तो अब आ जाते हैं जी, बात कर लेते हैं आगे। मैंडिबल कनाल की आपके पास एप्लीकेशन ये हुई कि इससे इंफीरियर अलविलर नर्व आपके पास रन करते हुए, आपके पास टीथ को सप्लाई करते हुए, टीथ की रूट को सप्लाई करते हुए आपके पास एग्जिट करती है, कहाँ से? मेंटल फोरामेन से। और अब यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन रेज होता है कि सर ये मेंटल फोरामेन से एग्जिट करने के बाद कहाँ पे जाती है? तो इसकी एप्लीकेशन आपकी आगे आ जाती है, ठीक है। अच्छा, आपने ये बात कर ली है कि ये आपके पास जो मैंडिबल मैंडिबल कनाल है, यहाँ से ये पास करते हुए रूट की टीथ को सप्लाई करते हो, यहाँ पे आपने ये भी बात देख ली कि आर्टरी जो कि आपके मैक्सिलरी आर्टरी की यहाँ से ब्रांच है, ये भी आपके पास जनाब अली इसको सप्लाई कर रही है, और ये भी आपको पॉइंट पता चल रही है। देखिए आगे आ जाते हैं जी, बात करते हैं। अब अगर मैं आपसे ट्राइजेमिनल नर्व की बात करूं, हाँ जी, किसकी मैं बात करूं? ट्राइजेमिनल नर्व की। थोड़ा सा रिकॉल कर लें इसको, रिकॉल पॉइंट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। किसकी बात करने लगा हूँ? ट्राइजेमिनल नर्व। और ट्राइजेमिनल नर्व की कितनी आपने डिविजन की बात की? जल्दी से बताएं प्लीज, ट्राइजेमिनल नर्व की कितनी का आपने बात कर ली है? आपने 3 डिविजन की बात की है ना, कौन कौन सी हैं? ऑप्थेल्मिक डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन एंड मैंडिबुलर डिवीजन। और मैंडिबुलर डिवीजन में आप लोगों ने फर्दर आगे इसको मतलब कि डिवाइड किया था, ठीक है। अब आ जाते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। इसमें जब आप लोगों ने फर्दर आगे बात की थी ना, जी बिल्कुल, मैंडिबुलर डिवीजन में आगे इसकी फर्दर आप लोगों ने एंटीरियर और पोस्टीरियर पे बात की थी, ऐसे ही है ना? एंटीरियर और पोस्टीरियर पे बात, एंटीरियर की अपनी है, पोस्टीरियर की आगे अपनी है आपकी, और ये भी आप लोगों को पॉइंट बड़े अच्छे से पता है। अब आगे बात करते हैं जरा, प्लीज देखें। और मैंने एक बात कही थी आपको, ये जो इंफीरियर अलविलर नर्व है ना, इन ये आपके पास मैंडिबुलर डिवीजन की एक ब्रांच है ना, इंफीरियर अलविलर नर्व, ये किसकी ब्रांच है? मैंडिबुलर डिवीजन की एक ब्रांच है। अब इसकी मैं बात करने लगा हूं कि भाई इसका अगर आपसे कोई बंदा कोर्स पूछे कि ये कहाँ कहाँ से पास करती है, तो फिर आप क्या बताएंगे? आपके पास इसके रिलेटेड कितना नॉलेज है? इंफीरियर अलविलर नर्व के बारे में अभी तक आपने कितना नॉलेज गेन किया? आपने ये देखा कि भाई याद रखें कि इंफीरियर अलविलर नर्व आपके पास, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि ये ब्रांच ऑफ, हाँ जी, ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन। ये आपके पास किसकी ब्रांच है? पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की। हाँ जी, ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ, हाँ जी, ट्राइजेमिनल नर्व की। ये आपने पॉइंट देख लिया एक। अच्छा, फिर आगे क्या आपको पॉइंट पता है? नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट। फिर आगे आपने नंबर 2 पॉइंट पे क्या देखा कि इंफीरियर नर्व आपकी क्या करती है? एंटर करती है इंफीरियर नर्व, हाँ जी, एंटर इनटू
एंटर इनटू मैंडिबल फोरामेन, मैंडिबल फोरामेन, ये आपके पास मैंडिबल फोरामेन से एंटर करती है और फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा, और रन करती है एंड रन इनटू मैंडिबल कनाल। ये मैंडिबल कनाल में क्या करती है जी, रन करती है। फिर जब ये रन करती है एंड याद रखें रन इनटू मैंडिबल कनाल एंड ड्यूरिंग रन supply to give branches या आप लिख लें supply to a root of lower teeth, किसको, लोअर टीथ को ये सप्लाई करती है। ये भी आपने पॉइंट याद कर लिया। अब आते हैं जी आगे, बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लीज। एंड नेक्स्ट आगे आपने जो पॉइंट, ये थर्ड कितना पॉइंट लिखा आपने, 1 2 और आगे आपने लिखना 3 पॉइंट। अच्छा 3 पॉइंट पे आप लिखेंगे इंफीरियर अलवेलर नर्व आपकी, देन इंफीरियर अलवेलर नर्व आफ्टर सप्लाई इंफीरियर अलवेलर नर्व एग्जिट बाय, हाँ जी एग्जिट बाय एक मिनट, एग्जिट फ्रॉम मैंडिबुलर कनाल, मैंडिबल कनाल बाय विच फोरामेन। अगर एमसीक्यू आ जाए बाय विच फोरामेन, तो ऐसा कौन सा फोरामेन है जिसके थ्रू ये बाय निकलती है, तो वो आपने देख लिया मेंटल फोरामेन। कौन सा फोरामेन है, मेंटल फोरामेन। तो देखें ये चीजें आपके साथ हैं, कोई लुक भी आपके साथ एक कंसेप्ट नहीं है, ये सारा कंसेप्ट आपके साथ है, ठीक है। मेंटल फोरामेन जी बिल्कुल। अब आते हैं जी आगे, बात कर लेते हैं, नेक्स्ट देखें आगे। और अब एक यहाँ पे ना इसके साथ ही नंबर 4 पे मैं ना न्यू पॉइंट, आप लोगों ने ये तो बातें देख ली है, यहाँ पे एक न्यू पॉइंट के साथ ऐड करेंगे नंबर 4 पे। और न्यू पॉइंट को डिस्कस करने से चलें, वो बाकी बाद में डिस्कस कर लेते हैं। न्यू पॉइंट की तरफ बात करते हैं। आफ्टर एग्जिट फ्रॉम मेंटल फोरामेन, आफ्टर एग्जिट फ्रॉम मेंटल फोरामेन an inferior alveolar nerve become mental nerve। ये आपके पास क्या बन जाती है, ये मेंटल नर्व बन जाती है। तो मेरी बात समझ रहे हैं, ये पागल हो जाती है, ठीक है जी। ये आपके पास नर्व कौन सी बन जाती है, फिर मेंटल नर्व। तो अगर मेंटल नर्व आपसे कुछ पूछिए बंदा, तो याद रखें कि आपके पास ये कंटिन्यूएशन है बेसिकली इंफीरियर अलवेलर नर्व की, बट आफ्टर एग्जिट टू द फोरामेन मेंटल इंफीरियर अलवेलर बिकम मेंटल नर्व। ये बात आप समझ गए, ये आप मेंटल हो जाती है। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट देखें। हाँ जी सप्लाई टू द, हाँ जी, और एंड, यस वेरी गुड, एंड सप्लाई टू चेन। ये आपकी किसको सप्लाई करती है, यहाँ पे चेन को सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आपको पॉइंट क्लियर है। देखें ये कंसेप्ट आपके साथ है, ये आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे सेम इसी के साथ साथ अलॉन्ग विद, आप देखें अगर अच्छे स्टूडेंट की तरह आप साथ में याद करना चाहते हैं ना मजीद कंसेप्ट को, तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। इंफीरियर अलवेलर नर्व, alveolar nerve enter into mandibular foramen along with maxillary, हाँ जी along with maxillary, along with inferior alveolar artery, along with inferior alveolar artery, और ये आपके पास आ जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी आगे, बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्लीज। जब run into the mandibular canal and give branches are supply to the lower teeth और आगे आफ्टर सप्लाई या एग्जिट कर जाती हैं दोनों कहाँ पे जनाब अली, एग्जिट फ्रॉम द मैंडिबुलर कनाल बाय विच फोरामेन, मेंटल फोरामेन। और ये जनाब अली एक आपके पास मेंटल नर्व बन जाती है, बाकी आपकी सप्लाई हो रही होती है, ठीक है। इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं, वेरी सिंपल कंसेप्ट है और आप लोग को पता होना चाहिए। आते हैं जी एक और कंसेप्ट की तरफ, देखें। अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज आपके साथ लिखी है, इसको मैंने सेपरेट क्यों लिखने लगा इसकी भी आपको बताता हूँ। ये मेंटल फोरामेन है ना,
ये मेंटल फोरामेन एमसीक्यूज आता होता है, यहाँ से एक एमसीक्यूज है। अब इस एमसीक्यूज को कैसे निकालना है ये भी आपको मैं बताना। लिखिए प्लीज, इंफीरियर अल्वियोलर नर्व, इंफीरियर अल्वियोलर नर्व before entering into mandibular foramen, ये मैंडिबुलर फोरामेन में एंटर होने से पहले गिव ब्रांच नोन एज उसका नाम है लिंगुअल नर्व, नोन एज लिंगुअल नर्व या ब्रांच, ठीक है, लिंगुअल नर्व या फिर आपके साथ ये ब्रांच। और फिर ये जो लिंगुअल नर्व है ना, ये आगे फिर सप्लाई करती है किसको, ये बात देख लेते हैं। ये आपकी सप्लाई करती है टंग को, ठीक है, ये आपके पास सेंसेशन देती है, और ये सप्लाई करती है सबलिंगुअल ग्लैंड को, और ये आपके पास सप्लाई करती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड को, सब मैंडिबुलर ग्लैंड को, ठीक है। ये इसके सप्लाई टू दीज एरियाज। तो ये आपको पॉइंट पता चल गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज। तो यहाँ पे एक डायग्राम देखें। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर लें प्लीज। ये आपके पास अल्वियोलर नर्व है, ठीक है, ये अल्वियोलर नर्व है, और ये जनाब अली देखें आपके पास एंटर हो रही है कहाँ पे जनाब, ये मैंडिबुलर कनाल से जा रही है, यहाँ पे ये ब्रांचेस देती जा रही है, ये अपनी अपनी ब्रांचेस यहाँ पे ये क्या कर रही है, फर्दर रूट्स को दे रही है। और याद रखें, ये देखें जिस तरह ये इंसीजनल आपके पास क्या है, नर्व। और दांतों को भी आप लोगों को पता है डिफरेंट इनके नेम्स हैं, हाँ जी, मोलर्स हैं, इंसीजनल्स हैं, इस तरह आप लोग के इनके हिसाब से भी नर्व का नाम है आगे। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ पे ये फिर आगे ये फोरामेन है, ये कौन सा फोरामेन है, ये मेंटल फोरामेन है, और मेंटल फोरामेन से निकलते हुए इस साइड को बाहर को निकल जाएगी, और बाहर को निकल के फिर आगे सप्लाई करेगी किसको, चीन को। और ये आपको पॉइंट पता, और यहाँ पे ये मेंटल फोरामेन होता है, ये पॉइंट आपको पता चल गया। देखें यार कितना ईजी है और आसान है। अब आगे थोड़ा सा आ जाते हैं, मजीद मैं बात करता हूँ। यहाँ पे देखें इसकी, इन्होंने भी यहाँ पे इंसीजनल ब्रांच दी है, बाकी और भी इसकी डेंटल ब्रांचेस इसमें शायद इसमें भी नहीं है। बहरहाल आप लोगों को ब्रांची जो है ना छोटी छोटी सी वो मिल जाएंगी। देखें इसके अंदर जो मैं बात करना चाह रहा था ना आप लोगों के साथ, हाँ ये है, जब ये फोरा इंफीरियर अल्वियोलर नर्व जो एंटर होती है तो ये एक ब्रांच देती है लिंगुअल नर्व। ये कौन सी देती है, लिंगुअल। तो ये लिंगुअल नर्व इसकी वो है। अब इसको देखने के लिए, अच्छा, मैंडिबुलर डिवीजन आपको देखें, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की वो डिवीजन है, वाहिद वो डिवीजन जिसके पास सेंसरी फाइबर्स भी हैं, जिसके पास मोटर फाइबर्स भी हैं। इसके पास याद रखिएगा, इसके पास आपके पास सेंसरी फाइबर्स भी हैं और इसके पास मोटर फाइबर्स भी हैं, ये भी आपने पढ़ लिया। बट आपके पास जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन है, जो आपके पास मैक्सिलरी डिवीजन है, दे आर प्योर, बोथ आर प्योर सेंसरी, बोथ आर है प्योर सेंसरी फाइबर्स। इनके पास क्या है, प्योर सेंसरी फाइबर्स हैं। तो मुझे एक बात बताएं, फिर आपकी जो ऑप्थेल्मिक है, फिर आपके पास जो मैक्सिलरी है, वो किसी मसल को सप्लाई करेगी। हाँ जी, हेड और नेक में अगर आपसे कोई पूछे तो आपके पास ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, आपके पास मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व आपकी किसी मसल को सप्लाई करेगी। हाँ जी, किसी मसल को सप्लाई करेगी? नो, नहीं सप्लाई करेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास मोटर सप्लाई नहीं है, मोटर फाइबर्स ही नहीं है। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। और आपके पास ये जो मैंडिबुलर है, इसके पास जनाब अली सेंसरी फाइबर्स भी हैं, इसके पास आपके पास क्या है कि मैंडिबुलर भी हैं, ठीक होगा जी। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्लीज। ये देखें, अब यहाँ पे ये सेंसरी फाइबर्स की बात करने लगे हम पहले, हम जी वो आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो देखें जी, ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है, और ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से आपके 3 डिविजन्स निकलती हैं। 2 डिविजन्स आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड डिवीजन आपको मैंने कहा था कि स्फिनॉइड बोन के अंदर भी हमने डिस्कस की थी, जब वहां पे मैंने स्टार्ट की थी आपके पास ट्राइजेमिनल नर्व, वहां पे मैंने डिवीजन को डिस्कस किया था। तो मैंने कहा था कि मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा कहाँ पे, मैंडिबल बोन के अंदर। तो मैंडिबल बोन में ये देखने इसकी आपके पास जनाब अली क्या है जी, थर्ड डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ। इसके पास मोटर रूट्स भी हैं, मोटर फाइबर्स भी हैं और सेंसरी फाइबर। अब पहले मैं बात करने लगा हूँ आपके साथ इसकी सेंसरी फाइबर्स
फाइबर्स के, ठीक है जी। ये सेंसरी जो फाइबर्स हैं याद रखें, यहाँ से आपके पास ये इसका जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी देखें पोस्टीरियर डिवीजन मेनली सेंसरी, अंटीरियर डिवीजन मेनली मोटर। इसकी जो पोस्टीरियर डिवीजन है ना, पोस्टीरियर डिवीजन वो आपके पास मेनली कौन सी है, सेंसरी है। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं जी आगे बात। इसमें आपके पास जनाब अली ये जो है ये देख रहे हैं इंफीरियर अलविलर नर्व। इंफीरियर अलविलर नर्व आगे आपके पास लोअर टीथ को ये सप्लाई कर रही है और ये इसकी सेंसरी। ओके हो गया, इंफीरियर अलविलर की बात क्लियर है। अब आते हैं जी आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्लीज। आपके पास जनाब अली यहाँ पे ये एक ब्रांच देती है, फिर इसी से ये देखें एंटर होने से पहले जिस चीज को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखें यहाँ से ये फिर पीछे से आपकी आ रही है ना इंफीरियर अलविलर नर्व, फिर आगे आके ये एक ब्रांच दे देती है और वो ब्रांच आपकी जाती है कहाँ पे, लिंगुअल के पास जाती है, टंग के पास है। और ये टंग में जा रही है आपके पास, ये आपकी सप्लाई कर रही है सब मैंडिबुलर ग्लैंड को, ये सप्लाई कर रही है सब लिंगुअल ग्लैंड को। ये भी आपके साथ पॉइंट क्लियर है। हाँ जी, ये पॉइंट आपके पास क्लियर है, मुझे एक बात है यहाँ तक क्लियर। अच्छा, इसकी एक और यहाँ पे एक इसमें ये आपके पास बक्कल बक्कल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये भी आपके साथ पॉइंट है। ओके, अब आते हैं आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो मोटर है, मोटर आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, मोटर को आप लोग जानते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह भी इसकी बात आती है तो बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक अच्छा लोग क्या करते हैं, बात याद रखें। जी जी, लिंगुअल इज प्योर सेंसरी। अच्छा, अब लोग इसको क्या करते हैं, लोग इसको गलत कर बैठते हैं। वो समझते हैं नर्व टू द माइलोहाइड जो है ना, ये ब्रांच इसकी है। मुझे एक बात बताएं यार, ये आपकी क्या इंफीरियर अलविलर की ब्रांच हो सकती है? और भाई ये तो इंफीरियर अलविलर तो आपकी सेंसरी है ना, तो सेंसरी को वहां से मोटर्स को लगा रहे हैं आप। हाँ जी, ऐसा हो सकता है? मुझे ये तो बताएं, ये आपके साथ पॉइंट क्लियर है? तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है कि इसके साथ इसको गलत नहीं कर बैठना, ठीक है। ये आपकी मसल को सप्लाई करती है। किन किन मसल को सप्लाई करती है वो अब आप लोग यहाँ पे देख लें। अभी आपने इसकी सेंसरी की बात कर ली है। मुझे एक बात बताएं, सेंसरी रूट या सेंसरी फाइबर्स ऑफ mandibular division of trigeminal nerve from the posterior division of sorry, इस तरह करता हूं मैं, एक दफा ऐसे लेता हूं, देखें। मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, मैंडिबुलर डिवीजन की जो पोस्टीरियर डिवीजन है उसकी जो सेंसरी फाइबर्स हैं वो आपके साथ क्लियर, वो आपके साथ क्लियर है, ठीक है। ये आपके साथ, आपको पता है ये कहाँ कहाँ पे जाते हैं और कहाँ कहाँ पे आपकी ये सप्लाई करें, ये आपके साथ पॉइंट क्लियर है, बताएं ना यार। अब आप लोग लिखें जी, ये आप लोगों ने पॉइंट क्लियर कर लिए, ये भी आपके पॉइंट क्लियर हो गए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप लोग पढ़ क्या रहे थे? मेरा ये क्वेश्चन है, हम पढ़ क्या रहे थे वैसे, बताएं ना। हम हमारा ये कहाँ से कहाँ सिनेरियो चला गया मैंडिबल बोन को, तो मैंडिबल बोन में हमने कौन सा पार्ट डिस्कस किया हुआ था, मुझे ये तो बताएं। मैंडिबल बोन में आपने बॉडी ऑफ मैंडिबल के अंदर क्या पा रहे थे? मैं आप मैंडिबल फोरामेन की बात कर रहे थे। मैंडिबल फोरामेन से आपका कौन सा पॉइंट निकला? मैंडिबल कनाल की, और मैंडिबल कनाल से आपका कहाँ पे चला गया? मेंटल फोरामेन पे। तो मेंटल फोरामेन और मैंडिबल फोरामेन को लेते हुए मैंडिबल कनाल बन गई। मैंडिबल कनाल की अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो वो आप लोगों के साथ है ना। हाँ जी, मैंडिबल कनाल की एप्लीकेशन आपके साथ है ना। वहां पे क्या होता है, क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या सीन आ रहा है, वो आपके साथ है, ठीक है जी। तो अगर आपसे ये कोई एमसीक्यूज करे कि लिंगुअल नर्व पास या रन थ्रू द मैंडिबल कनाल, तो आप लोग क्या एग्री करेंगे उससे? क्या आप लोग ये इस बात से एग्री करेंगे? बताएं ना प्लीज। नो, आप लोग इससे एग्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बिफोर एंटरिंग inferior alveolar nerve from the mandibular foramen divided into two, give the rise one branch known as lingual nerve, ठीक है, known as lingual branch, जो कि आगे सप्लाई कर रही है, ठीक है। बिफोर एंटरिंग वो डिवाइड कर देती है। तो यार आप लोगों को पॉइंट क्लियर है ये? अब पॉइंट क्लियर हो गए। अब आते हैं आगे बात कर लेते हैं प्लीज। नेक्स्ट आप लोग लिखे जरा इसकी मोटर रूट के बारे में, लिखे हैं मोटर रूट के बारे में थोड़ा सा लिखे। मोटर रूट को मैं डिस्कस कर देता हूँ। मोटर रूट ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, लिखे हैं मोटर। हाँ, उसकी एप्लीकेशन मुझे ये बताएं, आप बताएं, मुझे ये बताएं कि अब आप लोग उसकी एप्लीकेशन लिख लेंगे ना, मैंडिबल कनाल की एप्लीकेशन लिख लेंगे। वो आप लोगों को पता चल गई है ना कि मैंडिबल कनाल की एप्लीकेशन क्या है। वो जो कोर्स मैंने बताया वो उसकी एक एप्लीकेशन है ना भाई। ये जो कोर्स है ये आपके पास इसकी एप्लीकेशन है। ये आपके पास एप्लीकेशन किस किस की है? एप्लीकेशन आपके पास फोरामेन मैंडिबुलर फोरामेन की है। ये एप्लीकेशन आपके पास मैंडिबल कनाल की है। ये एप्लीकेशन आपके पास फोरामेन मेंटम की है।
मेंटल फोरामेन की है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पॉइंट पता चल गया, ये एप्लीकेशन आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं प्लीज। नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट पार्ट मैं डिस्कस करने से पहले आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ मोटर फाइबर्स ऑफ मैंडिबल डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो ये आपको पॉइंट क्लियर। देखें, अब मोटर नर्व आप मुझे बताएं इसकी कौन सी है, मुझे एक बात बताएं, मोटर नर्व आपके ख्याल में कौन सी है? नर्व टू, याद रखें, नर्व टू इसमें, अच्छा मोटर नर्व जो है ना, मोटर नर्व सुन लें, इसकी जो मोटर नर्व है आगे इसकी ब्रांचीज हैं, आगे इसकी क्या है, ब्रांचीज है। अब उन ब्रांचीज में अगर मैं आप लोगों को मजीद लेके चलूं ना, थोड़ा सा इसको क्लियरिफाई करूं, आपके साथ क्या बन रहा है ये देखें, नर्व टू मीडियल टेराकॉइड नंबर 1, एक बात। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है जनाबे अली नर्व टू लेटरल टेराकॉइड। आपके पास मतलब कि ये देखें लेटरल ब्रांच आपकी आ जाती है, और इसमें आपके पास मेसिटेरिक ब्रांच आ जाती है, इसमें आपके पास डीप टेम्पोरल ब्रांच आ जाती है, मैंने कल भी इसका बता दिया, और इसके अंदर आपकी एक नर्व टू द माइलॉइड आ जाती है, ठीक है। कितनी, एक बात कर लिया आपने, 1 2 3 4 और 5, 5 आपने इसकी ब्रांचेस की बात कर ली जो आगे फर्दर इसकी जो मोटर फाइबर है वो देते हैं, ठीक है। और इसमें एंटीरियर डिवीजन आपके पास, एंटीरियर